हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास, और यहाँ पर 15 एमसीक्यूज कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल या एस.आर. राव? मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले जान लीजिए कि कब हुई थी। 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। ठीक है, और सिंध प्रांत आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। राइट। चलिए अगला क्या है दोस्त? अगला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? वरुण, इंद्र, सूर्य या सोम? ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति जो है इंद्र की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्तों की वर्णन किया गया है? 250 सूक्त में वर्णन किया गया है। इसके बाद अग्नि का वर्णन है। अग्नि का लगभग 200 सूक्त हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जबकि नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निर्वाण की प्राप्ति झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है? अगला है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? पहले तो जान लीजिए कि मेगास्थनीज कौन थे। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत था। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, और इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और पाटलिपुत्र, याद रखिएगा पाटलिपुत्र की जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्या है दोस्त? अगला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? बाणभट्ट, ये हर्षचरित के लेखक हुआ। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त का विजयों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये
ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्त। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र कौन सा था? कनौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तक्षशिला? देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? कनौज के लिए हुआ था। किनके किनके बीच? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, और तीसरा वंश कौन था? राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों जो है कनौज पर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे। चलिए अगला, उत्तमेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? उत्तमेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल प्रशासन से संबंधित है। और यह उत्तमेरूर अभिलेख जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी देती है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी देती है। और यह विशेष रूप से चोल वंश के परांतक प्रथम के बारे में बताता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? मेलुहा, आर्यावर्त, मग या जम्बूद्वीप? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलुहा। शब्द का वर्णन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है सिंधु क्षेत्र के लिए। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे, है ना। चलिए अगला है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? यूपी में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। और उपदेश सबसे पहले इन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया था। 5 भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, और मुख्य रूप से ये 4 आर्य सत्य पर जो है, आर्य सत्य पर जोर देते थे। ठीक है, महाविनिष्क्रमण क्या है? एक गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण से दर्शाया जाता है, और ज्ञान प्राप्त होने की घटना को समाधि से जाना जाता है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? घनानंद, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन बी, ए, घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, और घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की यहां पर स्थापना की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सभी कौटिल्य के अन्य नाम हैं। इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और इनका जो है संघर्ष किससे हुआ था? सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। सेल्यूकस निकेटर इसमें हार जाते हैं और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से इन्हें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष, सेनापति, न्यायाधीश या पुरोहित?
देखिए मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कौन थे? कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि समाहर्ता कौन थे? याद रखिएगा, समाहर्ता कौन थे? ये कर संग्राहक थे। कर संग्राहक को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाएं किस काल से संबंधित है? देखिए बराबर की गुफाएं कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? तो बराबर की गुफाएं बिहार में देखने को मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है। और बिहार में कहाँ पर? तो बिहार में जहानाबाद में देखने को मिलती है। कहाँ पर? जहानाबाद में देखने को मिलती है। इसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक। और इसके पौत्र दशरथ ने कराया था। ठीक है, और यह भारत की सबसे पुराना रॉक कट गुफा है। क्लियर? और ये सभी गुफाएं किसको समर्पित हैं? आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्या है? गुप्त कालीन प्रशासन में भूमि अनुदान का प्रमाण कहां पर मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ताम्रपत्रों से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, राजेंद्र चोल ने किस दिशा में विजय अभियान चलाया था? दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, यूरोप या अरब? आंसर कीजिएगा। देखिए राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण भारत के बाहर जो है अपना प्रभाव बढ़ाया था। कहां पर? दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1025 में याद रखिएगा, 1025 ईस्वी में उसने श्री विजय साम्राज्य को के विरुद्ध जो है नौसैनिक अभियान चलाया था। और इंडोनेशिया और मलय क्षेत्र, इंडोनेशिया मलेशिया सहित जो है दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों तक पहुंच। गंगई कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, नगरम का संबंध किससे है? व्यापारियों की संस्था से, किसानों की सेना से, राज परिवार से या मंदिर की पुजारियों से? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारिक संस्था से था। ठीक है, उर क्या था दोस्तों? चोल काल में उर किसे कहा जाता था? उर ग्राम सभा को कहा जाता था। उर किसे कहा जाता था? ग्राम सभा को कहा जाता था। महासभा क्या थी? महासभा। ब्राह्मण बस्ती को महासभा कहा जाता था। और नगरम क्या था? नगरम बता चुका हूं क्या था? व्यापारियों का केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।